अरे हो गया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर से मैं अनुपम दुबे आपके अपने ज्ञान निर्भर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर डाला था, जो नहीं आपने देखा हो तो उसको देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक बायोलॉजी। बायोलॉजी हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान साइंस के 3 टॉपिक होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें हम लोग जो बायो स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया या आपके सीजीएल है, एसएससी को जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आपकी बायो के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम स्टेट लेवल में पीसीएस की बात करें या हम बात करें यूपीएसआई, बिहार एसआई, एमपीएसआई, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या हम बात करें अगर साइंस के 10 क्वेश्चन आए किसी एग्जाम में, तो 10 में से मान के चलिए आप कम से कम 7 क्वेश्चन तो सिर्फ बायो से पूछे जाते हैं आपके। वो हम अलग बात करेंगे। जैसे अगर आप टेक्निकल की तैयारी करोगे तो वहाँ टेक्निकल में फिजिक्स आएगी, टेक्निकल में बायो नहीं आएगी। यहाँ हम उन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जो आप कॉमनली एग्जाम देते रहते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, या इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो जो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी कैसा है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। कि जो बायोस और लोगोस क्या होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके ही एक शब्द बनता है बायोलॉजी। इनको कंबाइन करके एक शब्द बनता है हमारा बायोलॉजी। अब यहाँ पर जो बायोस का अर्थ होता है वो होता है हमारा जीवन, या हम बात करें जीव, और लोगोस का अर्थ होता है उस जीवन या उस जीव की स्टडी करना। तो अगर हम एक लाइन में बात करें कि किसी भी जीव की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम जीव या किसी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं इस बायो सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है इसकी जाहिर सी बात है कोई फादर होंगे। अब बायोलॉजी के फादर कौन है तो आप शायद जानते होंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? ये हमारे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल हिंदी में तो बोलते हैं, इनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ये है कौन हमारे? इस फादर ऑफ बायोलॉजी है। अब इस बायोलॉजी को क्या किया गया, आगे जाकर इसको क्लासिफाइड किया गया, बायोलॉजी को क्लासिफाइड किया गया। तो बायोलॉजी को क्या किया, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया। पहला यहाँ पर जो क्लासिफाई किया वो किया इन्होंने जूलॉजी, और दूसरा इन्होंने क्लासिफाई किया बॉटनी। अब जो साइंस के बच्चे होंगे, जो जिन्होंने साइंस में बायो पढ़ी होगी उन्होंने नाम सुने होंगे, लेकिन जो आर्ट साइड के बच्चे होंगे उन्होंने नाम नहीं सुने होंगे। तो आप इस वीडियो के जरिए जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे, इस बायो को इजी भाषा में समझ सकते हैं। तो जो जूलॉजी होता है, इस जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और जो बॉटनी होता है, तो बॉटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पादप विज्ञान। अब जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों को मिला के बायोलॉजी है एक प्रकार से। देखो जूलॉजी में भी जीव होते हैं, लिविंग होते हैं, और बॉटनी में यानी प्लांट्स में भी लिविंग होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके क्या होता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट बनता है। अब जाहिर सी बात है कि जो जंतु विज्ञान है, या बात करें जो जू है, जू में कौन रहता है, जानवर रहते हैं ना। तो यानी इसमें हम एनिमल्स के बारे में, इसमें हम एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो बॉटनी में हम
प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इसके दो किंगडम, एक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। अब यहाँ पर देखो कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी जो है इसके फादर कौन है। पेपर में अलग अलग से पूछ सकता है कि बायो के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, यहाँ बात करें आपके होम्योपैथी के फादर कौन है, वो सब अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जूलॉजी के फादर, जो बायो के फादर है हमारे, वही जूलॉजी का फादर है। कौन है, यानी ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ किसके फादर है, ये जूलॉजी के भी फादर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे अरिस्टोटल या अरस्तु बायो प्लस जूलॉजी दोनों के क्या है, फादर है। कौन, अरस्तु। अगर मैं बात करूं कि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के फादर कौन है, तो ये हमारे हैं थियोफ्रेटस। ये कौन है हमारे, ये प्लांट या बॉटनी के फादर है। अब एक चीज थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अरस्तु बायो के फादर क्यों है। ये सबको पता होगा कि अरस्तु के फादर है, थियोफ्रेटस के फादर है, क्यों है इनके फादर। तो एक चीज याद रखेंगे कि एक बुक थी, एक बुक का नाम था हमारा एनिमेलियम और एक का नाम था प्लांटेनियम। जो एनिमेलियम नामक बुक थी वो अरस्तु ने लिखी थी। इसमें इन्होंने 500 जीवों के बारे में, 500 जानवरों के बारे में क्या किया, बताया था इसमें। और इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में बताया था। किन्होंने, थियोफ्रेटस ने। और इसको किसने बताया था, अरस्तु ने। यानी अरस्तु ने पुस्तक लिखी थी हमारी एनिमेलियम और थियोफ्रेटस ने पुस्तक लिखी थी प्लांटेनियम। इनके जरिए क्या किया गया, इनको जूलॉजी का फादर और इनको बॉटनी का फादर बोला गया हमारा। क्लियर है ना। फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि जो बायोलॉजी है इसमें क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, या उससे पहले देखेंगे इसके थोड़ा टेबल बना के देखेंगे जिससे वो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था कि इस बायोलॉजी में हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब हमको कैसे पता कि ये चीज लिविंग है, या हमको कैसे पता वो चीज नॉन लिविंग है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग की। लिविंग को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जैविक, इसको बोलते हैं हम लोग अजैविक। इसको हम लोग और एक बार इंग्लिश में इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बायोटिक, बायोटिक। और इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक। छोटी क्लास में आप लोगों ने ये नाम देखा होगा, लिविंग और नॉन लिविंग। और जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो आप बायोटिक और एबायोटिक नाम से जानते हैं। चाहे लिविंग बोलो, चाहे बायोटिक बोलो, चाहे नॉन लिविंग बोलो, चाहे एबायोटिक बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक है, बस नाम बदल जाते हैं इसमें। अब देखेंगे क्या प्रॉपर्टी होती है किसी चीज में जिसको हम जीव बोलते हैं, या क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी क्या विशेषता होती है जो हम उस चीज को लिविंग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि इसमें न्यूट्रिशन यानी भोजन करते हैं, ये जो भी लिविंग होगा वो भोजन करेगा, खाना खाएगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज है भोजन करेगा तो जाहिर सी बात है एक्सीक्रेशन भी करेगा, एक्सीक्रेशन भी करेगा मतलब क्या है, उत्सर्जन भी करेगा। उत्सर्जन के साथ साथ सांस भी लेगा, या बात करें रेस्पिरेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, या श्वसन। हम सब जीव हैं कि अजीब हैं,
जैविक है, जैविक है, जैविक है तो हम सांस भी लेते हैं, हम भोजन भी करते हैं, हम उत्सर्जन भी करते हैं। इसके साथ साथ हम अगर और बात करें तो जितने भी जीव होंगे वो सब पाचन भी करेंगे, यानी वो सब डाइजेशन भी करेंगे। खाना पचता है कि नहीं पचता? प्लांट का भी खाना पचता है, या हम खाना खाते तो हमारा भी खाना पचता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ हम बात करें जितने भी जैव होते हैं, जैविक होते हैं, वो सब प्रजनन, वो सब प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन क्या होता है? ये तो आपने नाम सुने होंगे, भोजन करना है भाई, उत्सर्जन करता है या शोषण करता है, पाचन करता है। तो जो प्रजनन होता है इसको एक क्या होता है, या बात करें रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता क्या है? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन का एग्जांपल लो या फिर किसी का भी एग्जांपल लो, कि अगर मान के चलो कोई एक चीज है, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा एक अपनी जैसी कोई चीज पैदा करे, अपनी जैसी कोई चीज पैदा करे, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रजनन। या बात करें कि अपने जैसी कोई वस्तु उत्पन्न करना या अपनी जैसी कोई चीज उत्पन्न करना, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रजनन। यानी ये जो चीजें होती हैं, ये जैविक की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज भी होती हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि इनमें ग्रोथ होती है। जितने भी जीव होते हैं सब में ग्रोथ होती है, चाहे आप अपनी बात करो चाहे पेड़ पौधों की बात करो, तो सब में ग्रोथ होती है। तो जाहिर सी बात है जैविक का ये फैक्टर इसमें। और हम बात करें कि ये अपना स्थान बदलते हैं, या हम बात करें ये एक प्रकार से इनमें विकास होता है, डेवलप होते हैं ये, और स्थान बदल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, स्थान बदलना। अब यहाँ ये मत सोचना कि सर जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स है वो स्थान नहीं बदलते तो वो तो अजैविक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर 10 प्रॉपर्टी में से 9 प्रॉपर्टी तो जैविक की है ना, एक प्रॉपर्टी अगर अजैविक से मिलेगी तो उसका मतलब थोड़ी कि वो अजैविक में चले जाएंगे। वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? जैविक की है। तो इट मींस के जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? जैविक के फैक्टर में आते हैं। या बात करें जो प्लांट्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो तो ग्रोथ करते ही हैं, वो स्थान नहीं बदलते, लेकिन अपनी हाइट तो बढ़ाते ही हैं। एक पौधा जो होता है वो इतना होता है, इतना होता है, एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ता है हमारा। ये जो फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? ये जैविक के फैक्टर्स होंगे हमारे। अब यहाँ पर देखो एबायोटिक थिंग्स। एबायोटिक थिंग्स को हम बेसिकली 2 भाग में विभाजित करते हैं, 2 भाग में विभाजित करते हैं एबायोटिक को, यानी नॉन लिविंग को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है सबको पता होगा, नेचुरल, नेचुरल, और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल, यानी इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, इसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम। हमें कृत्रिम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बायो के स्टूडेंट है तो उनको मतलब सिर्फ नेचुरल से। कृत्रिम तो कुछ भी चीज आएगी, कृत्रिम में आपका एसी आ जाएगा, कृत्रिम में आपका पंखा आ जाएगा, कृत्रिम में आपका कूलर आ जाएगा, कृत्रिम में आपकी कार आएगी। ये जितनी भी चीज है आर्टिफिशियल के जैविक है, जो हमारे एक प्रकार से देखा जाए हमारे और पास होती है। लेकिन हमको नेचुरल से मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, मिट्टी, पानी, हवा, सनलाइट, यानी ये जो चीजें हैं ये नेचुरल है, लेकिन है कैसी? एबायोटिक है। भाई मिट्टी या पानी या हवा या सनलाइट, इनमें आप बताइए कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ये होती है, उनमें मिट्टी खाना बनाती है, या पानी है वो उत्सर्जन करता है, या जो हवा है वो सांस लेती है, या जो सूरज की रोशनी है वो पाचन करती है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो एबायोटिक की बायोटिक से मैच करती हो। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, मनुष्य, पहली चीज ये बताइए कि जो मनुष्य है वो नेचर पे डिपेंड है, मनुष्य नेचर पे डिपेंड है कि नेचर मनुष्य पे डिपेंड है? ये सबको पता होगा, मनुष्य नेचर पे डिपेंड है, नेचर मनुष्य पे डिपेंड नहीं है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो
जैविक को भी आज के टाइम में नुकसान पहुंचा रहा है, अजैविक को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नेचर जो होता है, इसके लिए एक लाइन यूज करते हैं हम लोग, नेचर इज गॉड, प्रकृति ही भगवान है। यानी हम बात करें, आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, या हम बात करें कि वो लोग अपने नेचर की पूजा करते थे। यानी नेचर क्या होता है कि जो हमको जीवन दे वही नेचर है। यानी एक प्रकार से देखा जाए कि हम इनमें से कोई एक चीज बताइए आप लोग मेरे को, इसमें से कोई भी एक चीज बताइए कि जिसके बिना आप रह सकते हो। मट्टी के बिना आप रह लोगे, नहीं रह पाओगे। पानी के बिना आप रह लोगे, नहीं रह पाओगे। हवा के बिना आप रह लोगे, नहीं रह पाओगे। सूरज की रोशनी में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। यानी हम लोग टोटली डिपेंड है किस पर, नेचर पर डिपेंड है, और किस पर, एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। यानी ये जो चीजें होती हैं ये पूरी बायोलॉजी में हमारी आती हैं। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? अरस्तु या अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो कि हमारे किसके फादर थे? इसके साथ साथ जूलॉजी के भी थे। याद रखेंगे इस बात को, क्वेश्चन आते हैं फादर, 4-5 फादर पढ़ेंगे बायो में जिनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक तो ये चीज याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस कौन है? पदार्थ विज्ञान के पिता है या जनक हम बोले तो कौन है? थियोफ्रेटस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आप लोगों की कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, क्वेश्चन आता है पेपर में, फादर ऑफ मेडिसिन बोलो या बोले मेडिकल साइंस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। कि मेडिकल साइंस क्या होता है, नाम सुना होगा लेकिन नहीं पता होगा ज़्यादा बच्चों को कि मेडिकल साइंस कैसे कहते हैं। ये तो ये साइंस होगी हमारी, एक साइंस होती है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस एक ऐसी साइंस होती है जिसमें बीमार पड़ते हैं और दवा खा के ठीक होते हैं। यानी वो जो पूरा किंगडम होता है उस पूरे किंगडम को बोलते हैं कौन? क्या? मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस क्या होती है? जो भी बीमारी होती है उस बीमारी से लड़ने की दवा बनाई जाती है, उस दवा को खाकर जो ठीक होती है वो दवा होती है, वो होती है क्या? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यानी जो मेडिकल साइंस है इसके फादर कौन है? हिप्पोक्रेट। यानी हिप्पोक्रेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब जो बच्चे बीएमएस कर रहे होंगे या जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट होंगे उन्होंने हिप्पोक्रेट का नाम सुना होगा। कभी कभी एसएससी में पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, जब डॉक्टर्स बनते हैं तो उनको किस व्यक्ति के सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती है। यानी जब डॉक्टर, जैसे हर कोई इंसान ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि भाई मैं इस देश का निवासी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस सेना में भर्ती होता हूँ, ऐसे डॉक्टर को भी शपथ दिलाई जाती है। तो किन के सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती है डॉक्टर्स को? वो दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स की। यानी हिप्पोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस। और हम बात करें, कभी कभी पेपर में आएगा कि फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? वो भी कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। यानी हिप्पोक्रेट्स मेडिकल साइंस के भी हैं प्लस फादर ऑफ मेडिसिन के भी हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, जितने भी यहाँ फादर हम लोग पढ़ रहे हैं इनको आप नोट कर लें, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन में सबसे पेपर में आता है क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। और देखेंगे इसमें बायोलॉजी में सेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेल रॉबर्ट हुक। हमारे बायोलॉजी में कितने रोबोट आए हैं? हमारे बायोलॉजी में टोटल 3 रोबोट के नाम आए हैं। एक तो रॉबर्ट हुक आया है, दूसरा देखो, एक रॉबर्ट हुक आया है, एक रॉबर्ट
कॉच, ये 3 रोबोट के नाम आए, लेकिन है तीनों अलग अलग। अब ये नहीं बोलोगे अब तीनों रोबोट आए तो तीनों एक ही, नहीं। ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सेल के बारे में बताया था, सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी की थी। रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो सेल होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, कोशिका है तो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की खोज की थी, किसने की थी भाई? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था? रॉबर्ट कॉच ने वैक्सीन की खोज की थी। वैक्सीन कौन सी खोज की थी? इन्होंने टीबी और कोलेरा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस या हम बात करें कोलेरा की खोज की थी। ये 3 रॉबर्ट के नाम पेपर में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है कि कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और आपका कोलेरा से क्वेश्चन आया है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट कॉच। क्लियर नहीं बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और फादर है, वो और देख लो, फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी है, वो है सैमुअल हनीमैन, सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन ने होम्योपैथी के फादर बताए गए हैं और इनका जो बर्थडे होता है वो होता है आपका 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या होता है? कौन सा दिन होता है? नाम सुना होगा आपने 10 अप्रैल, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब बनाया जाता है। इनके बर्थडे के दिन ही बनाया जाता है 10 अप्रैल को। तो क्वेश्चन ये वाला पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब बनाया जाता है? 10 अप्रैल को बनाया जाता है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट फादर थे जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। क्वेश्चन सारे वो हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, चाहे एसएससी हो, चाहे प्रीवियस आपका सीजीएल का हो, चाहे पीसीएस का हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा बारे में। बायोलॉजी को एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस नाम सुना हो आप लोगों ने, कार्ल लीनियस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था सिस्टमा ऑफ नेचुरी, सिस्टमा ऑफ नेचुरी, या कहीं की किताबों में इसका नाम आपको सिस्टम ऑफ नेचर भी मिल जाता है, सिस्टम ऑफ नेचर। तो सिस्टम ऑफ नेचर ही ज्यादा मान्यता दी गई है और सिस्टम ऑफ नेचर को क्या किया, इसको मेंशन कर दिया गया, कहीं की बुकों में दे रखा है इसमें। तो सिस्टम ऑफ नेचुरी में एक पुस्तक थी, एक ही बुक थी, सिस्टम ऑफ नेचुरी बुक थी। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिस्टम ऑफ नेचुरी पुस्तक किसने लिखी? कार्ल लीनियस ने लिखी। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सिस्टम ऑफ नेचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन किया था किसका? एक किया था हमारा यहाँ पर एनिमल किंगडम, एक किया था यहाँ पर प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को उन्होंने अलग अलग बांटा था किस पुस्तक में? सिस्टमा ऑफ नेचुरी में। अब इसके साथ साथ में एक चीज और देखेंगे हम लोग कि पहले एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम थोड़ा इंपॉर्टेंट भी पढ़ा जाता है, जो इससे थोड़े क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं हमारे एनिमल किंगडम से। प्लस इसके साथ साथ जो कार्ल लीनियस थे, इन्होंने जो जीव थे, इस जीवों को भी क्या किया गया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया था हमारा। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, जीवों के कुछ वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट होते हमारे वो। जैसे आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपने नाम सुना होगा होमो सैपियंस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है मोर का साइंटिफिक नाम वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है पेवोस क्रिस्टेटस। या कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि बाघ टाइगर का क्या है? तो पैंथेरा टिग्रिस। मोर का पेवोस क्रिस्टेटस। या हम बात करें आपके फ्रॉग रेना टिग्रेना। या हम बात करें आपके आम का होगा मैचलीफेरा इंडिका। या कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है, मैचिंग कभी कभी पूछ सकता है पेपर में कि एक तरफ आपको जीव के नाम दे देगा, एक तरफ आपको दे देगा वैज्ञानिक नाम, तो आपको मैचिंग करके ऑप्शन डाल के देता है कभी। और ये छोटे मोटे एग्जाम नहीं, जैसा कोई पीसीएस का देते हो, कभी आप असिस्टेंट कमांड का देते हो, तो उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन डाल के देता है। नॉर्मल पेपरों में क्या होता है, सीधा नाम पूछता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो आपको सीधा सीधा बताना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि एनिमल किंगडम को उन्होंने क्या किया, अलग डिवाइड किया। प्लांट किंगडम को क्या किया, इन्होंने अलग डिवाइड किया। तो इसमें हम देखते हैं थोड़ा कुछ। देखिए अभी हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, तो कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है पेपर में कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी फैक्टर क्या है, छोटा इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी सेल, कोशिका। कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है क्या, ऊतक यानी टिश्यू। कई सारे टिश्यू से मिलकर बनता है क्या, ऑर्गन यानी अंग। और कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनती है क्या, हमारी बॉडी। यानी जो बॉडी है ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारा, और सबसे छोटा पार्ट जो है वो क्या है, वो सेल है। कभी कभी क्वेश्चन क्रम लगाने को पूछ लेता है, कभी कभी या फिर कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, रीजनिंग में भी डाल देता है ये, कभी कभी पजल में, बायो में कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। तो जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उस क्लास में हम लोग सेल पढ़ेंगे, और सेल से पहले बायो में कुछ ब्रांचेस हैं उनकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ख्याल रखते हैं, इतना ओवर, धन्यवाद।